नमस्कार, देख रहे हैं न्यूज इंडिया। जैसे कि लगातार सभी वार्डों में विकास कार्य दिखाता रहा हूं, देख पा रहे होंगे वार्ड नंबर 37 से इस बार खड़ी है बिंदु जी। कपिल मुनि यादव जी प्रतिनिधि है, लगातार जनता की सेवा करते रहते हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं चुनाव लड़ने का क्या उद्देश्य है। देखिए, मैं शुरू से एक समाजवादी पार्टी राजनीतिक पार्टी है उसका कार्यकर्ता रहा हूँ। और इस चुनाव को लड़ने से पहले जब यहाँ ग्राम सभा हुआ करती थी तब भी मैं पंचायत का चुनाव लड़ा करता था और उस चुनाव में मुझे जीत हासिल हुई। तो मुझे लगा कि इस क्षेत्र का विकास जो है, जब कोई भी व्यक्ति विकास करना चाहता है तो बिना राजनीति के विकास नहीं कर सकता। इसके लिए इसे चुनाव लड़ना पड़ता है। नगर निगम का चुनाव हुआ, उसके बाद हम लोग अपने आप को पार्षद प्रत्याशी के रूप में क्षेत्र की जनता के बीच में आए हैं। आपके वार्ड में अब जैसे कि 37 नंबर वार्ड ये बन चुका है, आपके गाँव से कट के, तो क्या क्या समस्या है इस वार्ड में अब। देखिए, एक जो सबसे बड़ी समस्या केवल इस वार्ड नंबर 37 की नहीं है। एक जो सबसे बड़ी समस्या है वो जल जमाव की समस्या है, जो वार्ड नंबर 37 भलौरिया की भी है, चंद्रशेखर आजाद नगर की भी है, देवी प्रसाद नगर की भी है, बड़गों की भी, बगल के वार्ड गायघाट की भी है। इस जल जमाव की समस्या लगभग 4-5 वार्डों की है और इन 4-5 गांवों के अंतर्गत कम से कम 20-25 ग्राम सभाएं जो मोहल्ले हैं वो समाहित है। तो जल जमाव की जो समस्या वो सबसे बड़ी समस्या है। और इस जल जमाव की समस्या को दूर करने के लिए जो मेरी अपनी विचार है, जो मेरी कार्य योजना में शामिल है कि चुनाव जीतने के बाद सबसे पहला कार्य ये किया जाएगा कि सभी वार्डों से चुने हुए पार्षद साथियों के साथ एक बैठक की जाएगी और बैठक में एक एजेंडा बनाया जाएगा कि हम सभी लोग जो मेयर चुने जाते हैं उनसे या बोर्ड में इस बात को रखेंगे कि इन सारे वार्डों के नाले को एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए उसके पानी की समुचित निकासी की व्यवस्था रामगढ़ ताल में की जाए। भ्रष्टाचार जो समाज में अहम मुद्दा है, कहाँ तक इस भ्रष्टाचार को खत्म कर पाए। प्रधानमंत्री आवास हो, शौचालय हो, इस वार्ड में कितना भ्रष्टाचार होता है। अब देखिए, भ्रष्टाचार का मुद्दा सिर्फ इस वार्ड का नहीं है, ये आप हमें नेशनल सवाल पूछ रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस वार्ड से जुड़ी हुई नगर निगम से संबंधित ही चुनाव पूछें। जैसे कि स्ट्रीट लाइट्स वगैरह है, जहाँ पे खंभों पे लाइट वगैरह लगने चाहिए, जगह जगह डस्टबिन लगने चाहिए, ताकि कूड़ा कचरा बाहर में ना फैला हो। जो बेसहारा पशु वगैरह है उसको खाते रहते हैं, लोगों को जान का खतरा भी रहता है। अगर ये चीजें आपको देखने को मिली हैं तो निश्चित तौर पर ये जो वार्ड पहले से थे उसमें अगर ऐसी चीजें हैं तो निश्चित तौर पे ये सरकार की नाकामी है। और मैं आपके माध्यम से इस क्षेत्र की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं, क्योंकि ये नया वार्ड बना है और मुझे जनता प्रतिनिधित्व करने का मौका देती है, तो जितनी समस्याएं आपने गिनाया उन समस्याओं को से निजात दिलाने का काम मैं करूंगा। कोरोना वायरस वायरस में उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरा देश परेशान था, किस तरीके से आपने लोगों की मदद की थी। तो ये कोरोना जब हुआ था उस समय ये सच है कि पूरा देश परेशान था, लेकिन मैंने तब ये वार्ड निश्चित नहीं था कि कहाँ कहाँ जाएगा। मैं जहाँ से चुनाव लड़ता था वहाँ की वार्ड की जनता के बीच में, चूंकि यहाँ की पूरी जो जनता थी लगभग मैक्सिमम हैंड टू माउथ थी और सरकार के ने जो गाइडलाइन दी थी कि कहीं काम धंधा नहीं चल रहा था, तो लोगों के सामने खाने की समस्या हो गई थी। यह बात मुझे नहीं कहनी चाहिए लेकिन आपने पूछा है तो मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि मैंने अपने उस क्षेत्र की सम्मानित जनता के लिए 2 वक्त के भोजन का इंतजाम किया था, ताकि वो 2 वक्त का भोजन कर सके। मैं 3 शिफ्ट में किया था। जब मैंने ये भी कह दिया था कि जब तक आपका काम नहीं शुरू हो पाता मार्केट में, जब तक सरकार की गाइडलाइन नहीं आती कि लॉकडाउन हटाया जाए, तब तक मेरी जिम्मेदारी बनती है कि आपके खाने पीने की व्यवस्था मैं करूं और उन्हें स्वच्छ जल उपलब्ध कराना, क्योंकि वो तो हो ही रहा था। जो राशन की व्यवस्था थी वो मैंने अपने पास से कराने का काम किया था। स्वास्थ्य और शिक्षा जो समाज का अहम मुद्दा है, मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए। हर एक वार्ड में स्कूल वगैरह या गवर्नमेंट के अच्छे हॉस्पिटल इस वार्ड में है, ऐसा चीज। अब देखिए, ये जो आप चीजें पूछ रहे हैं ये सवाल आपको सत्ताधारी दल से पूछना चाहिए था, क्योंकि मैं विपक्ष में हूं और अभी हमारा गांव ये नया वार्ड बना है। जब ये नया वार्ड बन जाएगा फिर आप 6 महीने साल, जब चुनाव के बाद 6 महीने बाद, साल भर बाद, 2 साल बाद आप आएंगे तो निश्चित तौर पे जो व्यवस्था इस समय है इससे बेहतर व्यवस्था दिलाने का मैं काम करूंगा। जैसे कि गरीब लोगों के लिए अनेक योजना है, राशन कार्ड वगैरह, बुढ़ापा पेंशन, विकलांग पेंशन, इन लोगों को आप लोग जोड़ पाए हैं। देखिए, सरकार की जितनी योजनाएं हैं मैं आपके माध्यम से इस क्षेत्र की जनता को आश्वस्त करा देना चाहता हूं, उन सारी योजनाओं को जमीन पर ला करके जो उन योजनाओं के समुचित सच्चे लाभार्थी होंगे उनको दिलाने का काम करूंगा। उसमें अगर कहीं से कोई हीला हवाली होती है, ये मन बना रहता ना, अधिकारी नहीं सुनते हैं। अगर आपके अंदर कार्य करने की क्षमता है, आत्मबल है, अगर आपके अंदर इतनी क्षमता है कि अधिकारी नहीं कर रहा, मना कर रहा है, तो आप आंख से आंख मिलाकर उस अधिकारी के सामने बैठेंगे
तो निश्चित तौर पर अधिकारी कार्य करने पे मजबूर हो जाएगा। जनता इस बार अगर आपको मौका देती है चुनाव में तो सबसे पहली प्राथमिकता प्रायोरिटी क्या रहेगा चुनाव के बाद? सबसे पहली प्राथमिकता होगी, चूंकि अब चुनाव खत्म होने के बाद फिर वही बारिश का मौसम शुरू होगा, तो मेरा पहली प्राथमिकता होगी कि जो मैंने पहले बताया है कि सारे अगल बगल के वार्ड वार्ड के पार्षद साथी जो चुने जाते हैं उनके साथ एक बैठक करके और बोर्ड के माध्यम से इस प्रस्ताव को पास कराया जाएगा और बारिश के पहले ही जल जमाव की समस्या से मुक्त दिलाना ही मेरी पहली प्राथमिकता होगी। देख पा रहे हैं साफ साफ कहना है कपिल मुनि जी का कि जनता के लिए हमेशा तत्पर रहे, हमेशा विकास का काम करते रहे और आगे भी जनता मौका देती है तो चौमुखी विकास किया जाएगा, चाहे सड़क हो, नाली हो, बिजली हो, पानी हो, सभी समस्याओं को खत्म किया जाएगा। गोरखपुर से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट।